मार्केट में जल्दी दो नए आईपीओ ओपन होने वाले हैं। फर्स्ट कंपनी है मोलबायो डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड आईपीओ एंड सेकंड है मिल्की मिस्ट डेयरी फूड लिमिटेड आईपीओ। इन दोनों ही आईपीओ को लेकर मार्केट में काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। इन दोनों ही आईपीओ का इशू साइज काफी बड़ा है। फर्स्ट कंपनी का इशू साइज 940 करोड़ का है, तो सेकंड आईपीओ का 1553 करोड़ का इशू साइज है। टोटल इशू साइज दोनों ही कंपनी का मिला के 2492 करोड़ का है, यानी कि अच्छा खासा इशू साइज यहाँ पे रहने वाला है। अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे एंड देखेंगे आईपीओ डिटेल्स क्या है, कंपनी करती क्या है, लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है, एंड इन दोनों ही आईपीओ में क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इन सारी चीजों का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मोलबायो डायग्नोस्टिक लिमिटेड आईपीओ की। तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 10 अगस्त को, क्लोज होगा 12 अगस्त को एंड इसका अलॉटमेंट 13 अगस्त को आने वाला है एंड इसकी लिस्टिंग 17 अगस्त को हो जाएगी। इशू साइज की बात करते हैं तो 939.7 करोड़ का ये इशू साइज रहने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू 200 करोड़ का रहने वाला है, यानी कि ये पैसा कंपनी के पास जाने वाला है। कंपनी इस पैसे का यूज एक्सपांशन, लोन रिपेमेंट एंड अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए करने वाली है। एंड रिमेनिंग पोर्शन 739.7 करोड़ ये ऑफर फॉर सेल है, यानी ये पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास जाएगा। देन लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो अप्रॉक्स 22% के आसपास चल रहा है। देखिए अभी इस आईपीओ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में टाइम है, तो मे बी इसका जो जीएमपी है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। देन प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 768 रुपीज टू 807 रुपीज पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। देन रिटेल पोर्शन की बात करते हैं तो रिटेल पोर्शन यहाँ पे 35% का रखा गया है, यानी कि रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफी अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। अप्रॉक्स यहाँ पे 2,26,000 समथिंग पर्सन्स को रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलेगा। नाउ कंपनी की बात करते हैं तो मोलबायो डायग्नोस्टिक लिमिटेड एक डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी स्पेस में काम करने वाली कंपनी है। कंपनी का सबसे फेमस प्रोडक्ट ट्रूनेट प्लेटफॉर्म है, जिसका यूज इन्फेक्शियस डिसीजेस की मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के लिए किया जाता है, यानी कि कंपनी का बिजनेस हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जो कि लॉन्ग टर्म में एक बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बन सकता है। नाउ कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू 1455 करोड़ का था, जो कि 41% से इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो लास्ट ईयर कंपनी ने 164 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो कि 18% से इंक्रीज हुआ है। कंपनी का आरओई 15.59% का है, आरओसी 17.55% का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 14.55% का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 11.28% का है। नाउ कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो मोलबायो का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसका इनोवेटिव डायग्नोस्टिक बिजनेस एंड एस्टैब्लिश्ड ट्रूनेट प्लेटफॉर्म है। हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक की डिमांड बढ़ती जा रही है एंड अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एंड ग्लोबल प्रेजेंस को एक्सपेंड करती है तो फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल काफी बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्क भी है। डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी स्पेस में कंपटीशन काफी ज्यादा है। इसके अलावा वैल्यूएशंस अगर ज्यादा प्रीमियम पे आती हैं तो फिर इस कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा होने के बावजूद भी लिस्टिंग के बाद इस स्टॉक में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। नाउ मिल्की मिस्ट डेयरी फूड लिमिटेड आईपीओ की बात करते हैं तो ये आईपीओ 11 अगस्त को ओपन होगा, 13 अगस्त को क्लोज होगा एंड इसका अलॉटमेंट 14 अगस्त को होगा एंड इसकी लिस्टिंग 18 अगस्त को हो जाएगी। इशू साइज की बात करते हैं तो टोटल इशू साइज 1553 करोड़ का है, जिसमें 1428 करोड़ फ्रेश इशू रहने वाला है, यानी कि ये पैसा कंपनी के पास जाने वाला है। कंपनी इस पैसे का यूज एक्सपांशन, लोन रिपेमेंट एंड अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करने वाली है। एंड रिमेनिंग पोर्शन 125 करोड़ ये ऑफर फॉर सेल है, यानी ये पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास चला जाएगा। देखिए टोटल इशू साइज का एक मेजर पोर्शन फ्रेश इशू रहने वाला है, जो कि अच्छी बात है। देन ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका अभी अप्रॉक्स 18% के आसपास चल रहा है। देखिए इस आईपीओ का भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड लिस्टिंग में टाइम है, तो मे बी इसका जीएमपी फ्लक्चुएट कर सकता है। अगर मार्केट सेंटीमेंट सही रहता है तो फिर इसका जीएमपी बढ़ भी सकता है एंड मार्केट सेंटीमेंट अगर डाउन रहता है तो फिर इसका जीएमपी गिर भी सकता है। देन प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 133 रुपए से लेके 140 रुपए पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। देन रिटेल पोर्शन की बात करते हैं तो रिटेल पोर्शन भी यहाँ पे 35% का रखा गया है। रिटेल एप्लीकेंट्स को अच्छा खासा अलॉटमेंट मिलने के चांसेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लगभग यहाँ पे 3,62,000 समथिंग पर्सन को रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिल सकता है। नाउ अब बात करते हैं कंपनी की। मिल्की मिस्ट डेयरी फूड प्रोडक्ट सेगमेंट की कंपनी है एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। डेयरी सेक्टर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये एक लार्ज कंजम्पशन मार्केट है, लेकिन इस सेक्टर में मार्जिन, रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड कंपटीशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो कंपनी ने लास्ट ईयर रेवेन्यू किया है 3145 करोड़ का, जो कि 33% से इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 127 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो कि 176% से इंक्रीज हुआ है। एंड कंपनी का आरओई 32.12% का है, आरओसी 11.73% का है एंड डेट टू इक्विटी रेशियो 3.61 का है।
रिटर्न ऑन नेटवर्थ 33.6% का है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 4.05% का है एंड कंपनी का मार्केट कैप 10,777 करोड़ का है। सो ये था दोनों आईपीओ का रिव्यू। आप किस आईपीओ के लिए एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।